Hola chicos, what's going on everybody? It's me Spra and welcome back to my channel guys. So in this bridal series I'm covering all the essentials and one of the most important essential is bridal outfit. So to know important points to select your outfit for your D-Day, keep on watching the video till the end. डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट आउटफिट सिलेक्ट करना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। तो अक्सर लड़कियां ये मिस्टेक करती हैं कि वो अपने हर फंक्शन के लिए सेम सिलवेट सेम कलर्स यूज कर लेते हैं। बट ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज अ कंप्लीट मिथ दैट इफ यू आर नॉट गोइंग टू वेयर रेड, मरून, पिंक तो आप ब्राइड नहीं लगोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी कलर पहनोगे पर आप ब्राइड हो तो आप ब्राइड ही लगोगे। सो इसी से रिलेटेड मैंने रिसर्च करी थी फॉर माई सेल्फ एंड नाउ आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू गाइज सो दैट यू क्रिएट अ डिफरेंट लुक बुक फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ योर वेडिंग। उसके पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपनी वेडिंग शॉपिंग के लिए दिल्ली गई थी। पहले वो क्लिप देखते हैं। लेट्स गो टू दिल्ली। सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम डायरेक्टली रेलवे स्टेशन से ही चांदनी चौक चले जाएंगे बिकॉज जहाँ हमें स्टे करना था मेरे चाचू के वहाँ, वो गुरुग्राम में रहते थे, वो बहुत दूर था चांदनी चौक से। तो हम डायरेक्टली चांदनी चौक पहुँचे और सबसे पहले घुसते साथ ही आपको बड़ी बड़ी शॉप्स, आशियाना, महारानी कलेक्शंस, ऐसे सारी बड़ी बड़ी शॉप्स दिख जाएंगी जहाँ पे आपको ब्राइडल लहंगा की बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेंज मिल जाएगी। चांदनी चौक में ना सिर्फ आपको ब्राइडल लहंगेज या आउटफिट्स मिलेंगे, उसके अलावा भी एसेसरीज़ मिल जाएंगी जैसे ज्वेलरीज हो गई, कलीरे हो गए, पर्स वगैरह की शॉप्स भी वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी हैं, फुटवेयर्स मिल जाएंगे। और ब्राइडल लहंगा और आउटफिट्स की तो अलग ही रेंज मिलेगी। सो ये हमारा फर्स्ट डे था चांदनी चौक में और देखते देखते शाम हो गई थी और मैंने तो कुछ भी शॉपिंग नहीं करी थी फर्स्ट डे पे अपने लिए बिकॉज आई गॉट सो कन्फ्यूज्ड बिकॉज ऑफ सो मैनी ऑप्शंस फॉर ब्राइडल आउटफिट्स कि मैंने डिसाइड किया कि आज के दिन तो रहने देते हैं, कुछ भी शॉप नहीं करते हैं। बहुत ही ज़्यादा थक गए थे तो सामने हल्दीराम दिखा तो हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ जाकर कुछ खा लेते हैं। हमने ये रिक्शा वगैरह देखे जो वहाँ पर चलते हैं बिकॉज़ बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पर अलाउड नहीं रहती हैं। तो हमने सोचा रिक्शा वगैरह या ऑटो कुछ भी करके हम जाते हैं मेट्रो स्टेशन तक। फिर उसके बाद हमें जाना था गुरुग्राम मेरे चाचू के वहाँ पर। उसके पहले रास्ते में हमें ये बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा दिखा तो हमने सोचा हम इसे भी विज़िट कर लेते हैं। मैं अंदर शॉप्स के और लहंगा वगैरह के और गुरुद्वारे के अंदर शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज़ अलाउड नहीं था वहाँ पर कैमरा ले जाना, इसलिए मैंने वहाँ अंदर शूटिंग नहीं करी है। बट मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसी दिखती है शाम को चांदनी चौक और न्यू दिल्ली। यहाँ सामने आपको दिख जाएगा लाल किला और यहाँ से एंटर करते हैं हम चांदनी चौक के अंदर। ये बिल्कुल एंड पे आ गए हैं हम और यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे स्ट्रेट स्ट्रेट तो पूरा चांदनी चौक दिखता जाएगा हमें। आ गया हमारा नेक्स्ट डे जब हम वापस निकल गए हैं रेडी वेडी होके चांदनी चौक के लिए अपना लहंगा लेने के लिए। और मैंने ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं किया था, बहुत ही सटल रखा था सारी चीज़ों को। एक चीज़ याद रखना है, एक बैग में स्वेटर, ग्लूकोज, पानी की बॉटल, वेट वाइप्स वगैरह आप प्रिपेयर करके लेके जाना बिकॉज शॉपिंग के टाइम पे आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ऐसे शॉप मिल गई थी मुझे जहाँ पे मैं शूट कर सकती थी। वहाँ पे मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स शूट करे थे और वहाँ पे मैंने बहुत सारी ब्राइड्स भी देखी थी मेरे जैसी। और यहाँ पे मैं एज अ प्रोफेशनल कपड़ा अपने बॉडी पे रख कर प्रॉपर चेक कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था और बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने बैठ के थोड़ी देर ऐसे ही सोचा अपनी मॉम को एक गाना डेडिकेट कर देती हूँ। फाइनली लहंगा डिसाइड हो गया था तो हमने सोचा सेलिब्रेट करने के लिए गुरुग्राम घूमते हैं। आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि आपको अपनी शॉपिंग दिल्ली में कहाँ से करनी है। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंटर्स आपको शो करूंगी दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर गोइंग टू योर ब्राइडल वेडिंग शॉपिंग। सबसे पहला पॉइंट है डिफरेंट सिलवेट्स ऑफ डिफरेंट कलर विथ डिफरेंट मेकअप एंड डिफरेंट हेयर स्टाइल सो दैट यू कैन क्रिएट अ completely different lookbook for yourself. So first of all, I'm going to explain the first point. So different silhouette means you are not going to repeat lehenga for all your wedding
functions, the biggest question arises that what you can go now. अगर लहंगा नहीं पहनना है तो क्या पहन सकते हो? आप जा सकते हो अपने इवनिंग गाउन, बॉल गाउन के साथ. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर ब्राइड्स. लाइक आजकल बहुत सारी ब्राइड्स बॉल गाउन अपने एंगेजमेंट के लिए, अपने संगीत के लिए सिलेक्ट करती हैं, रिसेप्शंस के लिए भी सिलेक्ट करती हैं. सो यू कैन गो विद द बॉल गाउन. सेकेंडली, you can go with the sari. You can wear sari for any of your functions. Third, you can go with the Indo-Western outfits, like you can go with the shrug, sharara set. आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है शॉर्ट लहंगास फॉर मेहंदी एंड ऑल. सो आप अपने मेहंदी फंक्शंस के लिए शॉर्ट लहंगा, शॉर्ट स्कर्ट लहंगा भी पहन सकते हो. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू लुक वेरी नाइस ऑन यू. रिसेप्शन के लिए ऑल्सो यू कैन गो विद द इवनिंग गाउन, बॉल गाउन, और यू कैन गो विद द साड़ी ऑफ रेड, मरून और व्हाटसोएवर कलर. नाउ कलर की बात आती है तो सेकेंड पॉइंट है हमारा डिफरेंट कलर. डोंट गो विथ रेड, मरून, सेम कलर पैलेट. ओके, यू कैन गो विथ ग्रीन, ब्लू, पर्पल एंड अ लॉट ऑफ कलर्स आर देयर. यू कैन गो विथ लाइलैक कलर, यू कैन गो विथ पिंक, यू कैन गो विथ मल्टी कलर्स एज वेल. तो आप प्रेफर करना कि अगर आपका आउटफिट डिफरेंट है तो आपके हर आउटफिट का कलर भी डिफरेंट हो, और उसके साथ गो विथ डिफरेंट मेकअप एज वेल. एक में यू कैन गो विथ द सटल मेकअप. फॉर वन ऑफ द फंक्शंस you can use bright colors, like you can go with multi colors with your eyes, eyeshadows and different color of lipsticks. एक फंक्शन में आप अपने लिप्स को हाईलाइट कर सकते हो, एक फंक्शन में आप अपना पूरा फोकस अपने आईज पे रख सकते हो. एंड फॉर द लास्ट पॉइंट, यू हैव टू गो विद डिफरेंट hairstyles. Like don't go with the bun for all the wedding functions. So I hope अपने wedding functions के लिए different outfit select करने के लिए ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा. Next video is going to be about what type of color is going to suit on your body. So अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, then please go subscribe to my channel right now. Don't forget to like this video, and if you have any sort of any comment, then go on the comment section and please tell me and please let me know. Follow me on my social media, Instagram, Facebook, Twitter, everywhere, and there also you can DM me your questions and problems.